अचानक उनकी निगाहें घड़ी पर पड़ गईं। रात के 9 बज रहे थे। अभी तक श्वरा नहीं आई थी। उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। वह कभी भी देर रात तक घर से बाहर नहीं रहती। यदि देर से आना होता था तो वह मैसेज ज़रूर कर देती थी। वे परेशान होकर अपने कमरे से बाहर आकर बरामदे में चहलकदमी करने लगे। तभी उनके फ़ोन की घंटी बज उठी। उस तरफ बेटी श्वरा की घबराई हुई आवाज़ थी, "पापा, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट।" उसके बाद किसी दूसरे आदमी ने फ़ोन लेकर कहा, "हम लोग इसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। खून बहुत तेज़ी से बह रहा है। आप तुरंत पहुँचिए।" यह खबर सुनते ही केशव अपना होश खो बैठे। यह सब उनके अपने कर्मों का फल था। जब उनके पास पैसा नहीं था तो वे ज़्यादा खुश थे। कितने अच्छे दिन थे। उनका छोटा-सा परिवार था। वे अपने अतीत में खो गए। वे थे और थी उनकी अम्मा। पिताजी बचपन में ही उनका साथ छोड़ गए थे। अम्मा ने कपड़े सिलकर उनको बड़ा किया। अम्मा ने अपने दम पर उनको पढ़ाया-लिखाया। उनकी नौकरी लगते ही अम्मा को उनके विवाह की सूझी। छोटी उम्र में ही उनकी शादी कर दी। पत्नी कनकलता सुंदर और साथ में समझदार भी थी। उनकी माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। छोटी-सी तनख्वाह में हर समय पैसे की किच-किच से वे परेशान रहते थे। फिर भी जब अम्मा शाम को गरम-गरम रोटियां सेक कर खिलाती थी तो वे कितनी संतुष्टि महसूस करते थे। परंतु उनकी पैसे की हवस ने उनके हाथ से उनकी सारी खुशियां छीन ली। बचपन से ही उन्हें पैसा कमाने की धुन थी। जब वे बहुत छोटे थे तो लॉटरी का टिकट खरीदा करते थे। एक बार उनका 1 लाख रुपए का इनाम भी निकला था। दिन रात पैसा कमाने की नित नई तरकीबें उनके दिमाग में घूमती रहती थी। एक दिन अखबार में उन्होंने एक चलती हुई फैक्ट्री के बहुत कम कीमत में बिकने का विज्ञापन पढ़ा। उन्होंने मन ही मन उस फैक्ट्री को हर सूरत में खरीदने का निश्चय कर लिया। श्वरा का जन्म हो चुका था। खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। उन्होंने फैक्ट्री खरीदने के लिए अम्मा को घर बेचने पर मजबूर कर दिया। अम्मा बेटी की जिद और ज़बरदस्ती देख सकते में थीं। वे रोती हुई बोली थी, "लल्ला, हम रहेंगे कहाँ? अम्मा, कुछ दिनों की ही तो बात है। मैं आपको बहुत बड़ी कोठी खरीद कर दूंगा। यह मेरा वादा है आपसे।" अम्मा ने सिसकते हुए बहती आंखों से कागज पर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन अपने नालायक बेटे की शक्ल से उस समय उन्हें नफरत हो रही थी। अपनी मजबूरी पर वे रात दिन आंसू बहाती थी। पर खाली करते समय वे अपने घर को अपनी सूनी पथराई आंखों से घंटों निहारती रही थीं। घर बिकने के सदमे से अम्मा उभर नहीं पा रही थीं। वे ना तो ढंग से खाती थीं, ना ही किसी से बात करती थीं। बस हर समय चुपचाप आंसू बहाती रहती थीं। एक दिन पड़ोस की मंगला मौसी, जो कि अम्मा की बहन जैसी थी, उनसे मिलने आई। "क्या कर रही हो बहन?" आंसू पोंछते हुए अम्मा बोलीं। "कुछ नहीं मंगला, इस घर में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। वहाँ सब लोग कैसे हैं? सब अपनी-अपनी दाल-रोटी में लगे हुए हैं। हाँ, हम 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं।" अम्मा लहक कर बोली, "4 धाम? मेरे तो सब धाम यही हैं। अब तो मरकर ही घर से निकलेंगे।" अपने लोगों की तो सारी ज़िंदगी बेटा-बेटी और चूल्हे-चौके में बीत गई। कुछ कभी अपने बारे में भी सोचोगी? तीर्थ यात्रा में जाने का तो बहुत मन है, लेकिन क्या करूं? स्वरा अभी छोटी है, नई जगह है, अकेली बहू को छोड़कर कैसे जाऊं? मैं तो 4 धाम यात्रा वाली सरकारी बस में यात्रा पर जा रही हूं। किसी तरह रोते-धोते हाय हाय करके यह ज़िंदगी बिताई है। कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती तो 4 धाम की यात्रा ही कराऊं। बहुत अच्छा सोचा है बहन। मेरी तो आवर्ती जमा की एक स्कीम पूरी हुई थी। उसके 4,000 रुपये मिले थे। 1,000 रुपये कम पड़ रहे थे तो रंजीत से कहा। उसने मुंह बनाया, लेकिन बहू अच्छी है, उसने रंजीत से कह सुनकर दिलवा दिया। अब वह मेरे जाने की तैयारी में लगी हुई है। अम्मा उत्सुक होकर बोली, "कब जाना है?" "अभी तो जाने में 1 महीना बाकी है, लेकिन बुकिंग तो अभी से करवानी पड़ेगी। जब पूरी सीटें भर जाएंगी तभी तो बस जाएगी।" तभी बहू कनकलता चाय लेकर अंदर आई तो अम्मा उसे सुनाते हुए बोली, "मैं भला कैसे जा पाऊंगी? बिटिया छोटी है। केशव को रात दिन अपनी फैक्ट्री के सिवा किसी बात से मतलब नहीं है। बहू को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। बहन, तुम भी खूब हो। इस उम्र में तीर्थ यात्रा पर नहीं जाओगी तो कब जाओगी, जब हाथ पैर बेकार हो जाएंगे?" बिस्तर पर लेटे लेटे सोचती रहना कि सब मन की मन में रह गई। हमने सबका किया, लेकिन अपने लिए कुछ न कर पाए।
रुपए तो तुमने भी जोड़ कर रखे ही होंगे, काहे को किसी के आगे हाथ पसारो। चैन की और इशारा करती हुई वह बोली, गले में सोने की जंजीर न पहनोगी तो कुछ बिगड़ थोड़े ही जाएगा। फिर तुम्हारा जैसा मन हो वैसा करो, लेकिन जीवन में मौके बार बार नहीं मिलते। अरे नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया। तीर्थ यात्रा पर तो जाने का मेरा भी मन कब से है, लेकिन कोई बात नहीं, भविष्य में कभी जाएंगे। ड्राइवर की आवाज़ से केशव की विचार श्रृंखला भंग हुई। वे वर्तमान से लौटते ही स्वरा स्वरा पुकारने लगे। इमरजेंसी वार्ड के बाहर स्वरा को चहलकदमी करता देख उनके कलेजे में ठंडक पड़ी। उन्होंने दौड़कर स्वरा को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बेटी, तुम्हें ठीक देख मेरी जान में जान आई। वह तो कह रहा था खून बहुत बह रहा था। पापा, राधे काका के सिर में चोट आई है, उनकी हालत सीरियस है। वे तेजी से दौड़कर डॉक्टर के पास गए और उसका अच्छा से अच्छा इलाज करने को कहा। राधे की पत्नी और बेटे को सांत्वना देते हुए बोले, तुम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। मैं इनका अच्छा से अच्छा इलाज करवाऊंगा। तुम लोगों का घर खर्च के लिए रुपए घर पर पहुंच जाएंगे। इसके सिवा तुम्हें आधी रात को भी कोई ज़रूरत हो तो निसंकोच मुझे फ़ोन करना। मालिक, आपकी कृपा है, रोती हुई राधे की पत्नी बोली थी। अब केशव स्वरा की ओर मुखातिब होते हुए बोला, बेटी, तुम्हें फ़ोन करके अपनी कुशलता की खबर देनी चाहिए थी कि नहीं? एक्सीडेंट सब सुनते ही मेरे तो प्राण सूख गए। बेबस आंखें भाग 3 को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।